विटामिन पी सबसे पहले डिस्कस करते हैं। विटामिन पी जिसका दूसरा नाम फ्लेवोनॉइड्स है और 6 किस्म के ये फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और ये प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स हैं। इसको कहते हैं, क्योंकि ये कलर्ड न्यूट्रिशन है तो इसको कहते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम ई हेल्थ। मैनी हैप्पी न्यू ईयर 2025। साल नौ की पहली वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का टॉपिक आपने देख ही लिया है, विटामिन पी और विटामिन क्यू। इन दोनों विटामिन से बहुत सारे लोग जो हैं अनअवेयर होंगे, क्योंकि ये इतना कॉमन नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो आपको पता चलेगा आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से ये चीज़ आपके ग़िज़ा में या दवा में शामिल है। विटामिन पी सबसे पहले डिस्कस करते हैं। विटामिन पी जिसका दूसरा नाम फ्लेवोनॉइड्स है और 6 किस्म के ये फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और ये प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स हैं। इसको कहते हैं, क्योंकि ये कलर्ड न्यूट्रिशन है तो इसको कहते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स, फाइटोकेमिकल्स। 6 टाइप्स की ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फ्लेवोनॉइड्स में, और तकरीबन मीट है और आपके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, टी है, मुख्तलिफ़ किस्म की टी जिसमें आती है, जिसमें ब्लैक टी है, हर्बल टी है और ग्रीन टी है, लेमन ग्रास टी है और इसके अलावा डार्क चॉकलेट। तो ये ज़्यादातर टी और इसके अलावा डार्क चॉकलेट में पाई जाती है। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो कुछ अरसे में ही डिस्कवर हुआ है ख़वातीन के हवाले से, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मेल्स में इसकी जो भी इफ़ादियत है वो तकरीबन ना होने के बराबर है शायद, क्योंकि अभी तक जो रिसर्चेस आई है उसमें इसकी कोई मेल्स के हवाले से कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है। ओवरऑल जनरलाइज हेल्थ के हवाले से मेल फ़ीमेल में अगर देखा जाए तो यकसा है, लेकिन जो अहम खसूसियत इसकी है जिसकी वजह से इसकी आजकल पजीराई हो रही है वो फ़ीमेल्स में है, और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये फ्लेवोनॉइड्स प्लांट बेस्ड होते हैं और इसके 2 इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी में। एक तो आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट तो बहुत सारी चीज़ें हैं, विटामिन ई है और इसी तरह दूसरे टर्मरिक, हल्दी वगैरह है, इस तरह की न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो। और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो इसका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, एंटी कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट्स इसके जो हैं वो मार्वलस हैं। और ब्रेस्ट कैंसर में, एंडोमेट्रियल कैंसर में, ओवेरियन कैंसर में, यानी फ़ीमेल्स के हार्मोन रिलेटेड कैंसर्स में उनके बचाव के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर ये रोज़मर्रा की बुनियाद पर मुनासिब मिक़दार में ख़वातीन इस्तेमाल कर रही हैं व्हेन दे आर 30 और 30+ और इवन बिफोर 30s। जी हाँ जनाब, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग थी जिसको मुझे डिस्क्लोज़ करना था आज, कि एंटी कार्सिनोजेनिक है ये, यानी कैंसर से बचाने वाली चीज़ है ये, और बहुत आसानी से मुहैया है ये। यानी आपकी ग्रीन टी में है, हर्बल टी में है और आपकी लेमन ग्रास टी में है और आपकी ये डार्क चॉकलेट्स में है। तो इस तरह की चीज़ों में ये मौजूद है जो आप इजीली रोज़ाना की बुनियाद पर अवेल कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैं फिर रिपीट करता हूँ कि ये फ़ीमेल हार्मोन रिलेटेड कैंसर्स यानी ब्रेस्ट, ओवेरियन, एंडोमेट्रियल कैंसर, इन तीनों में बचाव के लिए इसका बड़ा अहम रोल है। और ये बात मुसद्दिका है, यानी प्रूवन है थ्रू ट्रायल्स एंड रिसर्चेस, और इसके हवाले से जगह जगह इंफॉर्मेशन भी है। मेल्स के हार्मोन रिलेटेड कैंसर्स में इसका रोल अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो सका है। ओवरऑल अगर जनरल हेल्थ की बात की जाए तो एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत और एंटी ऑक्सीडेंट यानी तोड़ फोड़ का अमल, इसमें इसका बहुत अच्छा रोल है। अगर इसको रोज़मर्रा की बुनियाद पे इस्तेमाल किया जाए किसी भी शक्ल में, चाय की शक्ल में, डार्क चॉकलेट की शक्ल में, तो
बहुत ज़्यादा हेल्दी रहने के चांसेस हैं, बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है। ये तो हो गया टॉपिक विटामिन पी का। नेक्स्ट जी जनाब, तो बात करते हैं विटामिन क्यू की। और विटामिन क्यू की जब बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है यूबिक्विनोन, कोएंजाइम Q10, एक ऐसी दवा कि जो हमारी बॉडी में जब भी किसी बीमारी का अटैक होता है तो उसमें हमें रिकवर करने में बहुत आसानी देती है। इसके अलावा ये हार्ट डिजीज़ में, किडनी डिजीज़ में, और ये अराशे की बीमारी में, और ये मस्कुलर वीकनेसेस में, बुढ़ापे में, और आम तौर पे जो बीमारियां होती है उसमें ये बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। क्योंकि इसका काम है पावर हाउस जनरेटर के तौर पे अपनी सर्विसेज देना, यानी हमारे जो सेल्स में जो एनर्जी प्रोड्यूस होने का अमल है उसमें ये फ्यूल का काम देता है। और इसकी वजह से फिर सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत पावरफुली और बहुत टाइमली और क्विकली अपने आप को एनर्जी बनाने में मसरूफ़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी आधी से ज़्यादा बीमारी वक्त से पहले ही रफ़ा हो सकती है। और इसके साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। वंस अगेन ये एंटीऑक्सीडेंट भी है लाइक विटामिन पी। इसकी जो बॉडी में मिकदार है वो 100 से 300 मिलीग्राम तक होती है, और हमें जो चाहिए होता है वो भी तकरीबन 600 मिलीग्राम तक चाहिए होता है, 300 से 600 मिलीग्राम तक। और इसके अलावा ये जो जिन चीज़ों में ये पाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है मीट, यानी मीट में रेड मीट हो या वाइट मीट हो, जैसे पोल्ट्री है, फ़िश है, सी फूड है, और मटन है, बीफ है, ये सारे आइटम्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा वेजिटेबल्स में पाया जाता है, ऑयल्स में पाया जाता है, सीड्स में पाया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम अपने इस्तेमाल में रखें तो ये हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। इन केस या अगर हमारे इस्तेमाल में नहीं है और वीकनेस यानी बीमारी का हम पे बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है तो फिर हमें सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है ताकि हम जल्दी से कवर करें। ये 2 पावर्स में आता है, 50 मिलीग्राम में और 100 मिलीग्राम्स में, और इन दोनों पावर की डिसीजन किसको कौन सी देनी है ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। ये हार्ट की बीमारियों के लिए बेहतरीन दवा है इसके प्रिवेंशन के लिए, और इससे जो है बहुत सारे राशे के मरीज़ भी सेहतियाब होते हुए नज़र आए हैं, अलॉन्ग विद अदर मेडिसिन्स फॉर द पार्किंसन डिजीज़। तो ये 2 वाइटामिन्स आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे अब कि विटामिन पी यानी फ्लेवोनॉइड्स जो कि ज़्यादातर लीफ़ी वेजिटेबल्स, लीफ़ी प्लांट्स में होता है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो ये एंटी कार्सिनोजेनिक है। और विटामिन क्यू, कोएंजाइम Q10, यूबिक्विनोन पावर हाउस जनरेटर्स हैं, और इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। तो ये कोविड के दिनों में भी इन्होंने बहुत सारा लोगों को साथ दिया था, इसके अलावा दीगर बीमारियों में भी, और आज भी ये अपनी इफ़ादियत वैसे ही कायम और दायम रखी हुई है। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।